शुभ मध्याह्न समस्त को स्वागत। यही सुंदर मध्याह्न आमे आलोचना करिबा परमेश्वर को युद्ध करने को तुम साथी तांको बाध्य कर। तुम्हें परमेश्वर को निज सह युद्ध करने को बाध्य कर। परमेश्वर को तुम्हें तुम सह युद्ध करने को बाध्य कर। तीन थर मध्य एक शब्द यही हूँ आज टॉपिक रो आलोच्य विषय वस्तु। थरे नुहे दुई थर नुहे तीन थर आमे ताको उच्चारण कर सारूँ, कारण एभलिया शब्द हुए तो आपण मान कान को प्रथम स्पर्श द्वितीय स्पर्श स्पर्श छुई न पारे। प्रथम आवाहन द्वितीय उच्चारण बाधा नदे छुई ही न पारे, किंतु तीन थर कर कारण हूँ निश्चित भाव में आम मन ध्यान दे शुणा कौन पाई श्री अरविंद एमती कहले। श्री अरविंद लिखुंट प्रकृत में आफरिजिम नंबर 419 कारिका 419। श्री अरविंद कहते तुम्हें जदि परमेश्वर को तुमको भल पाइबार सुजोग दे न पारुच। परमेश्वर परम ईश्वर परमेश्वर परम अटंते ईश्वर परमेश्वर जदि तांको यू कैंट इफ यू कैंट मेक हिम लव यू, जदि से तुमको भल न पाई पारुचंती ताने बाध्य कर तांको कौन करिया तुम सहित से तांको युद्ध करने को बाध्य कर। लाभ कौन हम? प्रथम तो हूँ परमेश्वर किए मुझे जानी सहित मुझे युद्ध करने को जी। युद्धर परिणाम कौन हम? एत जिन भाव ना, युद्ध करने को बाध्य कर। बाध्य कले कौन हम? लाभ कौन हम? तद्वारा सी तुमको जड़े प्रेमिकर आलिंगन देवे ना सत्य, किंतु तुम सहित कुस्ती लड़ुवा व्यक्तिर आलिंगन देवाई से अवश्य बाध्य हे। जदि प्रेम न कर सी तुमको आसवे आलिंगन करेंगे, तुम्हें प्रेमिकर आलिंगन भितर रदि ता न कर कौन हम ना युद्ध कर कुस्ती लड़ुवा व्यक्तिर आलिंगन देवाई से बाध्य हे। शत्रु हिसाब से आसतु, प्रेमिक हिसाब से आसतु, जहाँ भी हेले गोटे जिनस लाभ हूँ कौन? तांकर आलिंगन भितर तुम रहा स्पर्श पाइब, तुम चरम परम उन्नति हम एवं परम आनंद परम निदान निश्चित भाव में मिले, ए सन्देह कर ना। तेणु श्री अरविंद चमत्कार भाव में आम मान को एक निर्देश दौरान उपदेश दौरान जहाँ वास्तविक करणीय जानी आम मैंने हुए तो से भी योग्य हेलुणी कि ना। कारण चिंता करते देखु और रावण कुंभकर्ण से मैंने जानी जय विजय पूर्व जन्मर से मैंने जानी रामचंद्र आसुचंती उद्धार करने से जानी जानी न जानिबार मध्य किसी ना। तथापि से जानी सारे सेपटे आसिक जंगल में रोचंती, किंतु तथापि रावण जाऊँगी कुंभकर्ण ना सीता हरण करने। उद्देश्य गोटे मुक्ति पाइबार जो बेल से आउ संभाली हो नथिला। अधिक समय पर्यंत जो विरह रे बंचिबा बा अधिक समय पर्यंत प्रभु को छाड़ी अनेक दूर पर्यंत बा मोक्षर मुक्तिर जो समयटा गड़ी गड़ी जाऊ ता न चाहिकरी से चाहूँगी काले से फेरी जीवे कौन करेंगे एभली आशा आशंका भितर रहीकि से चाहूला या द्वारा निश्चित भाव में हम कौन माँ मो पाखक आसवे आ प्रभु आसवे जो माँ को उद्धार करने मत से सबुदिन ये जो असुर जन्मरू ये अभिशाप मुक्त देवे मुक्ति देवे। तेणु चिंता करी देखंतु से केते उल्लसित होई जाइकरी माँ सीता को हरण बोलिक शब्द पाखे लगे ठीक नुहे, किंतु गोटे जिनस सत्य थिला आम जहाँ अनुभव करूँ एवं देखीचु तांकु से आलिंगन भीतर को आह्वान करते एवं से युद्ध से मध्य चलीगले, किंतु मुक्ति और मोक्ष पाइले ता संगे संगे असुर जन्मरू मुक्ति पाईगले अभिशाप मध्य मुक्ति पाईगले। तार आउ गोटे जिनस चिंता करंतु जदि तुमर आत्मा श्री अरविंद लिखुचंती जदि तुमर आत्मा केबे हेले परमेश्वरंकर शत्रु होई तुम योजना गुड़िक विरोध तांको योजना गुड़िक विरोध करी तांको सहित कौनसी प्रकार युद्ध रे व्यापृत होई नाही, तेबे कहिबाकु हेबो जे तुमकर संपूर्ण आनंदटी को तुमे कदापि लाभ करी नाह। एठी आत्मार कथा कुआ जाउची कौन कहले? तुमर आत्मा जितेबाला परमेश्वरंकर शत्रु होई तांकर प्रथम होची परमेश्वरंकर शत्रु हम, तांकर जो डिवाइन प्लान अच्छी ताकू विरोध करिवो एवं संसार रे कोनोसी युद्ध सहीरे से कौन हम तांको सहित युद्ध रे व्यापृत हम। तीनिटा कथा, प्रथमे शत्रु हम, द्वितीय शत्रु होकर से योजना गुड़ाक प्लानिंग गुड़ाक डिवाइन प्लानिंग को विरोध करिवो, तृतीय कथा हूँ कौन ना संसार रे कोनोसी युद्ध रे से व्यापृत हम। जदि ये तीनिटा जिनस से न करिछि ताहले एक कथा कहिबाकु हेबो जे संपूर्ण आनंदटी को से कदापि
ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ଇମ୍ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉ କ୍ୟାପଚର୍ଡ। ତେଣୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଭାବିବେ, ଏକ ତ ଆତ୍ମ ବିନା ଶରୀର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ରଖିବେ, କେବେ ରିଲିଜ୍ ହବ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ତାର ସ୍ମରଣରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛି ସେ ସ୍ମରଣରେ ରହିଛି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ବିସ୍ମୟର ସହିତ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ଦୂରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ତାର ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। କାହା ସହିତ ସ୍ମରଣରେ? ଆତ୍ମାର ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ବିସ୍ମୟର ସହ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବାର ଆନନ୍ଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବାର ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଶତ୍ରୁତାରେ କେହି ତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି, ଶତ୍ରୁ ହେବାର ଆନନ୍ଦ। ଏହି କଥାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1970 ମସିହାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ତାହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟିକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ମୋର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ଟିଲ୍ 25, 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଯାଏ ମଣିଷମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। କାରଣ ନର୍ମାଲ, ଗତାନୁଗତିକ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ, ଯାଉଛୁ ମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଛି କମ୍ଭାର, ଫାଳ ପଜେଇ ଦେ ଆମ୍ଭର। ତେଣୁ ସେମିତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ୱେରେ, ନର୍ମାଲ ଗତିରେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେମିତି ଯାଉଥିବା ସେମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଘୃଣା କରିବି। ଏଇଆ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଭର୍ସନ୍। ଅପ୍ ଟୁ 25 ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବି। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କଲି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ 25 ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ, କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆମ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ। ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିନୁ। ସେଇ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କଲି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କୌଣସି ସେହି ପରମ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମା ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ରିଲିଜିୟସ୍ ଥଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକରି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ 1914 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଅର୍ ମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ଯେତେବେଳେ 1914 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ, ମିତ୍ରତା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ସହିତ ଜାଣିଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବଦ୍ ଧାରଣା ଗୋଟାଏ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଫୋରିଜିମ୍ କାରିକା 421କୁ ଆମେ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାବିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଳିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ
ତାର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ବାଳିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲା, ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଘୃଣାର ଶବ୍ଦ, ଘୃଣାର ଅର୍ଥ ସୁଗ୍ରୀବ ଠାରୁ କ'ଣ କିଏ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାଇଛି ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ ତତେକୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତ ବାଳି ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ପଠେଇଲୁ, ମୋ ସହିତ ଛଳନା କଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ରକ୍ତଧାର ହେଉଛି, ହାଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଅପହୃତ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଦାନ ଆସିଗଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ମୋତେ ଘୃଣ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାବିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେନ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଆଇ ହେଟେଡ୍ ପେନ୍, ସଫରିଂ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ମୋ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଏକ ବିକୃତ ଏବଂ ଦୁରାଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆକୃତି ମାତ୍ର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପରଭର୍ସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ଲିସ୍ର ପରଭର୍ଟେଡ୍ ରୂପ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଠି ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆଲୁଅ ନାହିଁ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲି ନା ମୁଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାବିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଖାଇଲି, ପଞ୍ଚ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିଲି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଲି। ତାପରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ମୋ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସୁପ୍ରିମ୍ ବ୍ଲିସ୍ ରାପ୍ଚରର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିକୃତ ଏବଂ ଦୁରାଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆକୃତି ମାତ୍ର। କେତେ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଭଳି, ତାକୁ ବୁଝେଇକରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, କେଉଁଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଅବୁଝା ପଣିଆ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲି, ସଭ୍ୟତାକୁ କଲଚର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବାହାରି ଆସିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦିଅ ସହିବାକୁ, ହୃଦୟ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ କର ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ବହିବାକୁ। ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଏକ ବିକୃତ ଏବଂ ଦୁରାଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଆକୃତି ମାତ୍ର। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ପରଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିକାଲସିଟ୍ରାଣ୍ଟ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଏକ ବିକୃତ ପରଭର୍ସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁରାଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ରିକାଲସିଟ୍ରାଣ୍ଟ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସୁଖକୁ ସମ୍ଭୂତ କରାଇ ଆଣୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଫାଇନାଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକତର ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେର୍ ଆର୍ 4 stages of the pain God gives to us. 4 stages of pain God gives to us. Number 1, that is only pain. Number 2, it is pain that causes pleasure. Pain କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛି ଆନନ୍ଦ ତିଆରି କରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି pain that is pleasure, ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି it is purely a feature and a form of delight.
से जो परम आनंद फिट्सर फॉर्म ऑफ डिलाइट बोलिकर कहते अधिक भयंकर रूप अपेक्षाकृत अधिक आनंदर ही एक अपेक्षाकृत अधिक भयंकर रूप तेणु चारि प्रकार उपाय चारोटी रास्तार चारोटी स्टेज रे श्री भगवान आमको कौन करुँच ना जंत्रणा दौरान प्रथम हूँ कौन केवल जंत्रणा द्वितीय हूँ सुख को संभूत कराई आणुवा जंत्रणा तृतीय सुखरूपी जंत्रणा चतुर्थ हूँ कौन विशुद्ध भाव में आनंदर ही एक अपेक्षाकृत अधिक भयंकर रूप बोलिक आसे सी हूँ जंत्रणा तेणु चिंता कर देखो ये जो जंत्रणा पेन इज द सिग्नेचर ऑफ इग्नोरेंस अटेस्टिंग द सीक्रेट गॉड्स डिनाइड बाय लाइफ जंत्रणार आवश्यकता अच्छी जदि जंत्रणा न आसुता पेन सफरिंग आसुन था मनीष कौन करूँ ना शोई था एक उदाहरण ने जमी रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता ताकू कौन करुँचे ना आगू को जीवाई सचल हाँपाई एक्टिव हाँपाई बाध्य करुँच जब सेतक न था लोक कौन कर जीवन जन्मर आवश्यकता फिल कर था जीवन में आउ कि अच्छी आगू को जीवाक अच्छी ये सब जिन भर न था ठीक से ही जंत्रणार स्पेन आउ सफरिंग आवश्यकता अच्छी कारण माटी गुड़ाक जमी माने घास हो जंगल हो जामती ताड़िक अमलक्षम करा जाए ठीक से भाया जंत्रणार आवश्यकता अच्छी आम जीवन को सबुज सुंदर करने तेणु ये कहते जितेबाला आम सकल जंत्रणा अंतर्हित हो जाइथिबा आनंदर एक स्तर को आरोहण कर जिते बेले कौन केमितिका जितेबाला अवस्था कौन कहते आम सकल जंत्रणा अंतर्हित हो जाइथिबा आनंद जंत्रणा अंतर्हित हो जाइथिबा आनंदर स्तर गुड़ी को आरोहण कर क्लाइम करूँ से ताहा छद्मवेश धरी तथापि एक असहनीय उल्लास रूपे अवस्थान करुए असहनीय उल्लास जहाँ प्रति कौन करूँ ना सी आम रही रही आमरी सांगे रही है चमत्कार भाव में अफोरिजिम लिखाई जोटा बुझे इवन व्हेन वन हैज क्लाइम्ड अप टू हिज द लेवल्स ऑफ ब्लिस दोज लेवल्स ऑफ ब्लिस को जो चढ़ी जाए व्हेयर पेन भैनिसेस जो थे कि जंत्रणार चिन्ह वर्ण भी न था इट स्टिल सर्वाइव्स डिस्गाइज्ड एज इंटॉलरेबल एक्सटासी तथापि असह्य कहते तथापि ता भितर कौन होता है एक असहनीय उल्लास रूपे ता कौन कर अवस्थान करुए एवं से रहीक थाए तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार से कहते श्री अरविंद कहते 424 मु जेतबले तांकर आनंदर आहुरी उच्च चूड़ा गुड़ी को ऊपर को आरोहण करने को लगी आहुरी कौटी की चढ़ुली चूड़ा आनंदर अधिक चूड़ा गुड़ी को आरोहण करने को लगी सेतबले यही वर्तमान आनंदर कौन सीमा रही कि नहीं ताहा मु कथा पचारि सही कथा पचारि एवं सेतबले मु ईश्वरंकर आलिंगन विषय प्राय भीत हो पड़ी चढ़ी चढ़ी जाऊँगी आवश्यकता नहीं अच्छी कि नहीं पचारुली से मोर फिलिंग होता से मु ईश्वरंकर आलिंगन विषय प्राय भीत हो पड़ुली आउ थे कह आउ थे कोट करा बड़ा चमत्कार जिनस मु जेतबले तांकर आनंदर आहुरी ऊर्ध्व चूड़ा गुड़ी को ऊपर को आरोहण कर चली आसेंड कर चली था से यही वर्तमान आनंदर कौन सीमा अच्छी कि नहीं बर्तमान जो आनंद प्रेजेंट प्लेजर तार कौन आनंद अच्छी कि नहीं ताहा मु निजुकू से ही कथा पचारि किंतु सेतबले मुझे निजुकू क्वेश्चन पचारुछि सेतबले ईश्वरंकर आलिंगन गुड़िक विषय मु प्राय भीत हो पड़ुली से आलिंगन विषय मु कौन करुली ना फियरफुल मु आसिक कौन कर आई वाज ग्रीव अफ्रेड ऑफ द गॉड्स एम्ब्रासेस से आलिंगन विषय मु कौन करुली ना मु धीरे 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 भीतत्रस्त हो जाऊली एवं भयभीत हवाक लगी तेणु तार परवर्ती अवस्था किंतु जहाँ भी हेले चढ़ाटा ही सत्य जीवाटा ही सत्य ता भितर जो आनंद अच्छी ताकू खोजिक पाइबाटा हूँ बड़ कथा गोटे क्वेश्चन पचरा जाइए दुखर चारोटी पर्याय जो चारोटी पर्याय विषय कहते आपण मत टे बुझे दिंतु माँ को प्रश्न आसूँ माँ 25 मार्च 1970 मसीह बुझेबा चेष्टा कर जदि श्री अरविंद कौन प्रकार नैतिक स्तर दुख विषय कहते ताहा मु निजर अनुभूति कहीपरि जे सी उल्लेख कर चारोटी जाक स्तर चेतनार चारोटी स्तर को ही बुझाऊँ सूचित कराऊँ
चारोटी चेतनार चारोटी स्तर को बुझाऊँगी ताहा है अंतर्गत विकास और व्यक्ति चेतना दिव्य चेतना सहित जो परिमाण में सम्मिलित हो रही से ही जन्म लाभ करुए। चारि प्रकार कथा कहले चारोटी जाक से कौटू से चार्टा जाक आसूँ गोटे हूँ अंतर्गत इनर डेभलपमेंट आउ गोटा हूँ व्यक्ति चेतना दिव्य चेतना सहित जो परिमाण में सम्मिलित होती जन्म लाभ करुँच। जितेबाला से ही सम्मिलन परिपूर्ण होता है दिव्य चेतना और मनीष चेतना जो परिपूर्ण होता है से सम्मिलन सेतबले केवल आनंदर ही एक अपेक्षाकृत भयंकर रूप ही बाकी रही है। आनंदर जो कहते जितेबाला दिव्य चेतना एवं अंतर्गत विकास व्यक्ति चेतना एवं दिव्य चेतना सहित जो परिमाण में मिसी जाती बेलू कौन हो सम्मिलन में जो परिपूर्ण होता है सेतिक बेले कौन हम ना आनंदर एक अपेक्षाकृत भयंकर रूप ही बाकी रही है। जदि एठारे शरीर सह्य करुवा भौतिक स्तरीय दुखर कथा कहता है जो फिजिकल पेन कथा कहते तेबे अनुभूति आदौ एक कौन होती सुव्याख्यात क्रमर अनुसरण करे नहीं ताहा एक विशेष कारण रही दिव्य परम सत्ता सहित सम्मिलन घटवा द्वारा अधिकांश समय से दुख अंतरित हो जाए। तेना ह्यूमान गोटे हूँ बाह्य एक्सटर्नाल लेवल रोक बाह्य स्तर में रोक गोटे भितर रोक तेणु जेपर्यंत बाह्य स्तर में थी से जंत्रणा दुख को निजर बोली भावुव यहाँ हूँ कष्ट बोली लगुव किंतु थे जो ईश्वर परम दिव्य दिव्य परम सत्ता सहित जो सम्मिलन घटव जो अधिकांश समय दुख कौन कर अंतरित हो तेणु प्रथम जो जिनस कहले अंतर्गत विकास एवं व्यक्ति चेतना दिव्य चेतना सहित जो परिमाण में सम्मिलित हो पारी सेतु ही जन्म लाभ करें से जो आनंदरे से सम्मिलन हूँ परिपूर्ण सेतिके बेले केवल आनंदर एक अपेक्षाकृत भयंकर रूप ही केवल बाकी रही जहाँ देखा थाए तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार बुझेबा जाऊँगी श्री अरविंद नेक्स्ट अफोरिज्म आम पढ़ुंट ईश्वर को भल पाइबार आनंदटी आनंदटी परवर्ती बृहत्तम आनंदटी हूँ मनुष्य मान मध्य अवस्थित ईश्वर को भल पाइबा। श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहते इट इज ए मिराकल दैट मैन लव्स गॉड इट फेल्स टू लव द ह्यूमैनिटी तापर क्वेश्चन पचारुचंती विथ हुम ही इज इन लव देन मनुष्यर गोटे ये हूँ गोटे मिराकल ये हूँ गोटे अलौकिकता कौन मनुष्य भगवान को भल पाए स्वाभाविक प्राय अलमोस्ट केस रे मनुष्य मैंने भल पाती किंतु ह्यूमैनिटी को मनुष्य को भल पाए नहीं तापर श्री अरविंद पचार विथ हुम ही इज इन लव देम क्या सहित से प्रेम अच्छी क्या प्रकृति से भल पाऊँ तेणु ये जो जिनस बुझे चेष्टा कले ईश्वर को भल पाइबार आनंद पर परवर्ती बृहत्तम आनंद प्रथम हूँ ईश्वर को भल पाइबा ए गोटे आनंद अच्छी किंतु ताठार गोटे ग्रेटर आनंद नेक्स्ट एंड ग्रेटर आनंद हूँ मनुष्य मान मध्य अवस्थित थिबा ईश्वर को भल पाइबा मनुष्य भितर जो ईश्वर अच्छा भल पाइबा यहाँ हूँ आउ गोटे कथा तार उच्च स्तर आनंदर कथा किंतु सेठार मध्य आमको अनेकत्व जनित एक आनंदर उपलब्धि होता है अनेकत्व मेनी भॉइस्ड मेनी टोन्ड जहाँ कहते सेठी मध्य आम जो देखुचु जहाँ को आम इच्छा करुचु जहाँ को आम देखा प्रचेषा करुचु सेठी मध्य सही कथा कहते मल्टीच्यूड मल्टीप्लिकेशन जो जिन हूँ मल्टीच्यूड आसुचंती द जॉय ऑफ मल्टीप्लिसिटी इंग्राजीटा चमत्कार भाव लिखाई द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रैप्चर ऑफ द टू द लव ऑफ गॉड नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रैप्चर टू द लव ऑफ गॉड इज द लव ऑफ गॉड फॉर मैन नेक्स्ट ग्रेटेस्ट आफ्टर द लव ऑफ गॉड तार आसूची कौन लव ऑफ गॉड इन मैन यहीटा देयर टू वन हैज द जॉय ऑफ मल्टीप्लिसिटी बोलिक श्री अरविंद लिखुंट जहाँ को अर्थ को आम बुझुचु और जानूचु श्री अरविंद लिखुंट ईश्वर को भल पाइबार आनंद ये तो निश्चित भाव में आनंद अवर्णनीय अकल्पनीय ईश्वर को आप भल पाँच ईश्वर को भल पाइबार आनंदटी परवर्ती बृहत्तम आनंद हूँ मनुष्य मान मध्य उपस्थित अवस्थित थिबा ईश्वर को पाइबा सेठार मध्य आमको जॉय ऑफ मल्टीप्लिसिटी जहाँ कहले अनेकत्व जनित एक आनंदर उपलब्धि होता है तेणु भगवान आम भितर अच्छा सी सर्वव्यापी द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस सोल स्पार्क सोल आर भितर हूँ स्पार्क ऑफ द डिवाइन आमरी भितर अच्छा तेणु ताकू जानिबा ताकू बुझिबा ये जो आनंद ये हूँ ग्रेटर दैन आनंद दैन लव ऑफ गॉड
तार परवर्ती अवस्था कहते चमत्कार भाव में बुझेबा चाहूँगी कहते एक पत्नी ग्रहण शरीर लगी हुए तो सर्वश्रेष्ठ हो पारे मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू केतेटा रेयर केस रे ऑफ कोर्स आजिकल टिके डेविएशन है आउ सेठी मध्य इस्लाम रे तार बहु अनेक पत्नी व्रत को सेठी मध्य ग्रहण करा जायछि जहा हो एक पत्नी ग्रहण शरीर लाखी हुए तो सर्वश्रेष्ठ हो पारे मात्र जो आत्मा मनुष्य मानक मध्य रे अवस्थित सोल जहार स्पार्क आम सबु मनुष्य भितर रोचे से भगवान को जी भल पाए सी यही जगत रे आदौ सीमा निर्धारित करी उल्लासर सहित जड़े बहु पत्नी ग्रहिता होई बास करुए कहीं ना आम जहाँ को भल पाचु सी हूँ एक पत्नी व्रत ता भितर सोल अच्छा सबु मनीष भितर सोल अच्छा तेणु मनीष जितेबाला से स्तर सीमितता को टपी जाई समस्त शरीर रे सबू मनीषर शरीर रे थिबा भगवान को जो भल पाइब तेतबेले से उल्लासर सहित जड़े बहुपत्नी ग्रहिता हो बास करुए तथापि निरंतर किंतु यहीटा हूँ असल रहस्य सबु समय जमी माँ कहले ना ये मल्टीपल कौन हो डाइवर्सीफाई योर लव यूनिवर्सालाइज योर लव माँ मु जन को भल पाऊँगी पुटे झीटे जाकर कहते माँ कहते कौन एक्सपांड योर लव या कौन यूनिवर्सालाइज योर लव बढ़ई दिए ता भीतर जी अच्छा आउ जहाँ भीतर अच्छा भल पाओ माँ पुणी कहले मत भल पा तोर भल पाइबा मत दे दिए कीप शेल्टर्ड इन माय आर्म्स दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग मोर बाहु भितर तू आश्रय निए ताहा तते सब आड़ तते रक्षा करिवो तेणु एति कहले जदि जणे कौन हूँ एक पत्नी व्रत शरीर पर सर्वश्रेष्ठ मात्र जो आत्मा मनुष्य मानक मध्य अवस्थित भगवान को भल पाए से जगत रे आदौ सीमित सीमा निर्धारित नक उल्लासर सहित जड़े बहुपत्नी ग्रहिता हो बास करुए तथापि निरंतर एवं यह हूँ असल रहस्य सी केवल गोटे सत्ता सहित प्रणय सूत्र आबद्ध हो रही थाए तेणु से होचंदी भगवान तांकर स्पार्क जोटी अच्छी भल पाइबा मल्टीप्लिसिटी धीरे धीरे बढ़ुची और असल आनंद ही मिलूँ तेणु यही अवस्था भितर आम आगौचु एवं समयर आह्वान रे आमको अंतत यही विश्राम नबाक पड़ो किंतु निश्चित भाव में आम गोटे जिनस आम अनुभव करवा देखा जो जो माँ कही तब आफरिजिम 413 आम शुणी परमेश्वर सहित अवैध प्रणय करार परिपूर्ण अनुभूति लाभ करने सकाशे ही पृथ्वी सृष्टि होती आडल्टरी बोलिक जहाँ को कहते यहीटापी अवैध प्रणय करने ये पृथ्वी सृष्टि होती जो प्रश्न से अवैध प्रणय आडल्टरी को श्री अरविंद कहते व्यंग वाक्य बोलिक कहते तेणु तार आहरी चमत्कार भाव में कहते मुझे नारी बोलिक भावुली से भगवान को दूर भल पाऊली किंतु जितेबाला भगवान परमेश्वर जरी बोली नारी बोली भावुली दूर थी किंतु मुझे नारी बोलिक भाविली समर्थ हेली नारी परिणत हेली सेतबेले कौन कली और प्रेमस्पदर सहित मुझे सेवा कली सेतबेले प्रेमर संपूर्ण परिचय कौन मत मिलला तेणु चिंता करी देखंतु आहरी से जिनस बुझाऊँच अनेक अन्य माने ईश्वर सहित रही से भल पाइबा नहीं गर्व करते आई लव गॉड आई वर्शिप गॉड आई एडोर गॉड आई रेस्पेक्ट गॉड तेणु से गर्व करती किंतु तार अपोजिट जिनस हूँ कौन मोर गर्व हूँ यही जे ईश्वर को मुझे भल पाइनी ताकू पुणी कहते यहाँ हूँ गर्व केमिति कौन तार परवर्ती अवस्था कौन कारण भगवान निजे आसी ईश्वर आसिले मत भल पाइले दैट इज ए ग्रेट थिंग खाली भल पाइले नहीं तेणु मत खोजी बाहर करदेले एवं तारि भितर रहिबाकु मते बाध्य कले तेणु चिंता करंतु मु भल पाइकरी गर्व करिबाटा महान ना भगवान आसिबे मते खोजिबे मते बाध्य करिबे मते भल पाइबे सेया होची महान एणु यही भली एक चमत्कार भितर अंतत ईश्वर को खोजिबार समय आसिक पहुँची आज यही वंदे मातरम।